नमस्कार। जीचिल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। नाटो ज्वाइन करने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ा है भारत। 29 देशों के साथ भारत करने जा रहा है खतरनाक कांड। ये खबर चीन में मचा देगा हड़कंप। अगर भारत ने ज्वाइन किया नाटो तो नाराज हो सकता है दोस्त रूस, लेकिन फिर भी भारत के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत के खाते में 10 लाख करोड़ आ चुके हैं। आखिर ये पैसा किसने भेजा है, जानकर आप सभी हैरान होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने स्वदेश वापस लौटते ही भेजा शानदार तोहफा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज जो खबर सामने आ रही है उसे देखकर यही लगता है कि भारत नाटो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि भारत नाटो के झुंड में जाने के करीब पहुंच चुका है। भारत जो कर रहा है उसे देखकर रूस निश्चित तौर पर नाराज होगा, लेकिन चीन को तो बुखार लग जाएगा, क्योंकि अगर भविष्य में भारत कभी नाटो में शामिल होगा तो सिर्फ चीन को सबक सिखाने के लिए। हालांकि भारत नाटो में शामिल होगा या नहीं, इस पर हम लोग पहले भी कई वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। इस बात पर लंबे समय से डिबेट होती रही है, लेकिन जो आज की खबर मैं बताने जा रहा हूं वो एक बार फिर से इस डिबेट को नया जन्म दे सकती है। पूरी दुनिया में जंग के बादल छाए हुए हैं। खासकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। भारत चीन बॉर्डर पर भी माहौल गर्म है। ऐसे में भारत ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर बड़े सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 29 देश शामिल हो रहे हैं और ज्यादातर देश नाटो से संबंध रखते हैं। इसी कारण अगर भारत इस सैन्य अभ्यास में शामिल होता है तो रूस और चीन को परेशानी होगी। प्रशांत महासागर में हो रहे इस अभ्यास का नाम रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास माना जाता है। इस बार रिमपैक में 29 देशों के 25,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं, जिसमें चीन के दुश्मन जापान और साउथ कोरिया भी भाग ले रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस युद्धाभ्यास का सीधा मतलब रूस और चीन को टारगेट करना है। भारत भी इस अभ्यास का हिस्सा है, जिससे उसकी सैन्य तैयारियां और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। भारत इस अभ्यास में चीन को काउंटर करने के लिए ही शामिल हो रहा है। आजकल भारत चीन के खिलाफ खुलकर कदम उठा रहा है, चाहे बात तिब्बत की हो, ताइवान की हो या फिर फिलीपींस की। हर मामले में भारत चीन को बैकफुट पर धकेल चुका है, जबकि वहीं दूसरी तरफ चीन बार बार इस प्रयास में लगा हुआ है कि भारत किसी भी तरीके से उसके साथ दोबारा बातचीत नॉर्मल तरीके से शुरू कर दे और फ्लाइट ऑपरेशन को भी रीस्टार्ट कर दे। रिमपैक का आयोजन हर दूसरे साल होता है, जिसकी शुरुआत 1971 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ने की थी। मुझे उम्मीद है कि साल 1971 का नाम सुनते ही आप सभी के दिलों में भारत और रूस की दोस्ती की किलकारी गूंजने लगती होंगी। आप में से जितने भी लोग रूस के फैन हैं, उनके लिए स्पेशली हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और रूस से जुड़े किसी भी अपडेट को सबसे पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी का प्यार पढ़कर काफी खुशी महसूस होती है। दोस्तों, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और फ्री फंड ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है। आप सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी बढ़ चुकी है। उसे लगाम लगाने के लिए भारत को पश्चिमी देशों का सहारा लेना ही होगा। इसी कारण भारत बेहद संभल कर चलते हुए रूस और पश्चिमी देशों के साथ संबंध बैलेंस रखता है। 27 जून से शुरू हुए इस अभ्यास में दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और 7 यूरोपीय देशों की सेनाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इसी कारण सवाल उठ रहे हैं कि ये तो नाटो समर्थित युद्धाभ्यास है, जिसमें यूरोप के 7 देश शामिल हैं। ऐसे में भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? तो देखिए दोस्तों, भारत इस युद्धाभ्यास में शामिल होकर कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा कि हम नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ज्वाइनिंग लेटर पर कभी भी साइन कर सकते हैं। इसका सिग्नल हम चीन को देना चाहते हैं। भारत अपना नाटो कार्ड खेलकर चीन और रूस दोनों पर दबाव बनाए रखना चाहता है। इस अभ्यास में इजराइल की सेना की भागीदारी को प्रो फिलिस्तीनी संगठनों ने विरोध किया। आइए जरा एक बार ध्यान से समझते हैं कि यह युद्धाभ्यास कितना विशाल और भयंकर होने वाला है। रिमपैक 2024 में 29 देशों के 25,000 से ज्यादा सैनिक, 40 सरफेस जहाज, 3 पनडुब्बियां, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 14 देशों की थल सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास 26 जून से 2 अगस्त तक अमेरिका के हवाई द्वीप और उसके आसपास जारी रहेगा। इससे जुड़े और भी नए अपडेट को हम आपके सामने लाते रहेंगे।
ये ड्रिल न केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन है बल्कि मानवीय और रिलीफ ऑपरेशनों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें प्राकृतिक आपदा से निपटने का अभ्यास किया जाता है। हाल ही में हमने आप सभी को बताया था कि कैसे भारत और रूस ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट पर साइन करने के लिए लगभग तैयारी कर ली थी। इसके बाद भारत और रूस दोनों एक दूसरे के सैनिक युद्धपोत को पल भर में आसानी से उपयोग कर पाएंगे। मतलब अगर कोई आपदा या प्राकृतिक हमला भारत पर होता है तो फिर यह हमला रूस पर भी माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। वहीं चीन ने ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ चुका है। चीन के आक्रामक रुख का अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया, लेकिन चीन ने अपने अभ्यास को जारी रखा है। चीन बार बार ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है और फिलीपींस के जहाजों पर उसका अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण भारत बेहद सतर्क है, क्योंकि अगर चीन एलएसी पर आक्रामक होता है तो फिर भारत के पास जवाब देने के लिए कुछ हथियार तैयार रहने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। आइए दोस्तों आपको बताते हैं एक और बड़ी खुशखबरी। विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों ने पिछले साल 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा भारत भेज दिए हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2023 में विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैक्सिको 5 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे, चीन 4 लाख करोड़ के साथ तीसरे, फिलीपींस 3 लाख करोड़ के साथ चौथे और पाकिस्तान 2.2 लाख करोड़ के साथ 5वें स्थान पर रहा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कम और मध्यम आय वाले देशों के प्रवासियों ने अपने अपने देश पैसे भेजे हैं। खासकर पाकिस्तान के प्रवासियों ने पैसा भेजना कम किया, जबकि भारतीय प्रवासियों ने उच्चतम राशि भेजी है। इस महत्वपूर्ण खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम जानना चाहेंगे। अच्छा, हमने आज रूस, नाटो, चीन के बारे में बात कर ली, लेकिन अब बांग्लादेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच संबंध काफी अच्छे हैं और इसके सबूत हाल ही में हमें देखने को मिले। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह को सद्भावना उपहार के रूप में 50 किलो हिल्सा मछली, 50 किलो रसगुल्ले और 400 किलो हरी भंगा आम भेजे हैं। ये उपहार शाह द्वारा 23 जून को हसीना को 500 किलो रानी किस्म के अनानास भेंट किए जाने के जवाब में दिया गया। त्रिपुरा और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों को और विकसित किया जा सके। क्या बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट देश है या नहीं, इस पर हम आप सभी की राय जानना चाहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।